मुसलमान के एनकाउंटर पर अखिलेश चुप, यादव पर करते हैं राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मुसलमान मारा जाता है तब अखिलेश यादव की जबान नहीं खुलती। मंगेश यादव की मौत पर हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? सराफा एसोसिएशन ने आज पुलिस की तारीफ की। मंगेश यादव अपराधी था या नहीं, या अखिलेश जी बताएं। एनकाउंटर में कभी पुलिस भी मरती है। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। सपा अब कांग्रेस के अलगाववाद पर चल रही है। अखिलेश अब चोर और लुटेरे की तस्वीर में अपने लोगों को खोज रहे हैं। अपराधियों को टिकट देना और उनको नेता बनाना पहले से उनका इतिहास। अखिलेश की नज़र में मठाधीश माफिया हो सकता है। मठाधीश मठ में बैठकर भगवान की आराधना करता है। अयोध्या में जो बलात्कार हुआ उसमें आरोपी कौन निकला? समाजवादी पार्टी का आदमी उसमें निकला। कन्नौज में भी आरोपी उनके ही पार्टी का है। कांग्रेस अमेरिका में बोल रही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जब अखिलेश जी राजनीति में नहीं आए थे तब से हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को उकसा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करो, यह मुद्दा नहीं समाप्त करना चाहते। अखिलेश, राहुल, मायावती मिलकर सीएम योगी से मिलने और हल निकाले। जो एनकाउंटर बीते दिनों यूपी पुलिस ने किए हैं उनमें 60% से ज्यादा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। 40% अन्य जातियों से वास्ता रखते हैं। एक चीज और जोड़ देता मंत्री जी, अखिलेश जी ने बोला है कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है। देखिए, अगर हम सुल्तानपुर घटना की बात करें तो हमारा सवाल अखिलेश जी से कि है क्या मंगेश सुल्तानपुर की घटना में इन्वॉल्व है कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो वो आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार में, मैं मुकेश राजभर आजमगढ़ का रहने वाला, जब उनकी सरकार थी तो उसका इनकाउंटर हुआ। मैंने जब उनसे कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी है तो मैं खुद उनसे मिला था। उस समय सीएम थे, मैं आके उस घटना को लेके हम एक टीम मिले थे। मिलने के बाद उनसे जब मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो पुलिस टीम है उन्होंने जांच की है, जांच में पाया गया कि वो अपराधी है और 25,000 का इनामी था, इस नाते उसका इनकाउंटर हुआ। राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, ब्राह्मण मारा जाएगा, राजपूत मारा जाएगा, तो उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलेगी। लेकिन आज ये जातिवाद करने के लिए ये यादव पर तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जब 67 मुसलमान मारा गया इनकाउंटर में अपराधी, तो उस पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? 20 ब्राह्मण मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? 18 राजपूत मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जाट मारा गया, जाट की संख्या अभी लोगों के समाचार पत्रों में छपी, मैंने देखा है कि जब जाट और गुर्जर 17 मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। दलित 14 मारे गए तो इनकी जबान नहीं खुली। अनुसूचित जाति 3 मारे गए तब जबान नहीं खुली। अन्य, जैसे लगता है न कि अन्य में 42 लोग मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। आज मुकेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, मंगेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, वो एक मामले में इन्वॉल्व है कि नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं देते? प्रेस कर रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। लेकिन वो ये सवाल कर रहे हैं कि दूसरे जो आरोपी थे वो तो सरेंडर करा लिए गए आराम से, सेटिंग से, और मंगेश यादव जो जाति विशेष का था, यादव था, इसलिए उसको मार दिया गया। जब वो जानते थे कि वो लोग सरेंडर कर रहे हैं तो ये उसको जानते थे तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था ना। जब वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है तो पुलिस उसको फूलों की वर्षा करेगी, माला पहनाएगी, आधार कार्ड मांग के उसकी जाति पूछेगी कि अपनी रक्षा के लिए गोली चलाएगी। पुलिस गोली चलाए, उसमें कौन मरता है? आपने देखा होगा, कभी पुलिस भी मरती है, पुलिस की भी डेथ होती है और अपराधी भी मारा जाता है। तो पुलिस अपने आत्मरक्षार्थ में गोली चलाई, मरा, तो उसमें अगर ये हाय तौबा मचा रहे हैं तो हम तो बार बार कहते हैं कि जब ये मुसलमान मरता है, जाट मरता है, दलित मरता है, अति पिछड़ा मरता है तो इनकी जबान नहीं खुलती है। क्यों ऐसा करते हैं? आज जो जातिवाद का जहर ये बोल रहे हैं कि जाति को मारा जा रहा है, उनकी जाति को दूसरी जाति को मारा, जब अपराधी मारा जाता है तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है? लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही ना कि जब यहाँ पे पानी वाली घटना गोमती नगर में हुई तो उसमें 15 लोगों के लिए सौंपी गई, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से सिर्फ 2 नाम दिए गए, एक मुस्लिम का, यादव का। देखिए, जब शुरुआत होती है तो जो पहला और दूसरा मुजरिम होता, अपराधी होता है, उसके नाम लिए जाते हैं, पूरे नहीं पढ़े जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो उसकी सूची ले लें, जो 15 है पढ़ लें खुद, उसको पढ़ करके देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या है।
आज हम तो यही कहते हैं कि पहले से ही जातिवाद, अपराध और भ्रष्टाचार का पर्याय समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस जैसी अलगाववादी तत्वों की राह पर चल रही है। आपने देखा होगा वो बटला हाउस एनकाउंटर, सोनिया जी ने रोया था। आज वही जो है उनके साथ रह करके रोने का हाय तौबा मचा रहे समाजवादी पार्टी। आप देख रहे हैं मऊ के गैंगस्टर की मौत पर फातिया पड़ने वाले सुल्तानपुर लुटेरों पर मातम मना रहे हैं कि क्या तमाशा मचा रहे हैं लोग। आज उठा के अगर आप देखेंगे तो समाजवाद की बात करने वाले लोग अखिलेश यादव जी अब चोर और लुटेरों की तस्वीर में अपने लोगों को तलाश रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? और आप मजे की बात है कि वास्तव में सपा का राजनीतिक डीएनए ही अपराध और अपराधी का साथ देना है। क्योंकि चाहे अतीक सांसद बनाना, विधायक बनाना, तमाम ऐसे उनके आप देखेंगे कि अपराधियों को टिकट देना और विधायक सांसद बनाने का उनका इतिहास रहा है। पहले से ही कहा जाता रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अपराध और अपराधी के जाति पाति, पंथ और मजहब को राजनीति के तराजू पर नहीं तौलना। अधीश माफिया में बहुत फर्क नहीं आता हमको। अब उनकी नजर में हो सकता है मठाधीश साधु सन्यासी होता है और अपराधी होता है। अपराधी किसी की जान लेता है और वो लूट खसोट करता है, और मठाधीश मठ में बैठ करके भगवान की आराधना करता है और लोगों को आशीर्वाद देने का काम करता है। ईश्वर उनकी भला करे, उनको खुशहाल रखे। ये मठ में बैठ के रहने वाले लोगों का एक कथन होता है। अयोध्या को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पहले गरीबों की जमीन सस्ती में खरीद ली, बाद में सर्किल रेट बढ़ा करके अधिकारी उसको वापस बेच रहे हैं। नहीं, अयोध्या की अगर चर्चा वो कर रहे हैं तो एक चर्चा ये क्यों नहीं करते कि अयोध्या में जो बलात्कार हुआ वो किस पार्टी ने किया? समाजवादी पार्टी ने। अगर कन्नौज की भी बात क्यों नहीं करते? कन्नौज में बलात्कार हुआ किस पार्टी ने किया? अगर मऊ में, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए था कि मऊ में बलात्कार हुआ किस पार्टी ने किया, इसकी भी चर्चा उनको करनी चाहिए थी। लेकिन इसको तो आप लोगों के सामने बोले नहीं होंगे, हैं? इसकी चर्चा उनको करनी चाहिए थी कि हमारी पार्टी के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन आरोप, मैं नहीं कह रहा हूं, जांच में आ रहा है। कल तक वही लोग डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे कन्नौज को लेकर के, और जब डीएनए टेस्ट हो गया तो डीएनए टेस्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब क्या चाहते हो? उसको भी बताया करो कि हमारे लोग इस काम में माहिर हैं। अच्छा, एनकाउंटर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके पीछे क्या आपको लगता है कि बाई इलेक्शन जो 10 सीटों का है उसके पीछे की राजनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब कांग्रेस अमेरिका में बोल रही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल जी ने बोला ना। अब आप बताइए कि अखिलेश जी पहले इसका जवाब दें कि आरक्षण खत्म करने वाले के साथ हैं कि आरक्षण दिलाने वाले के साथ हैं। हम लोग 1986 से हम मंडल कमीशन को लेकर, कचहरी से लेकर के यहाँ तक आए हैं। जो 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, मानवर कांसी राम जी के साथ 15 दिन कचहरी पे धरना दिए थे मंडल। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।